बिहार में जातीय जनगणना के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में एक बार फिर शुरू हुई है, जहां हिंदुओं के त्योहारों पर सरकारी छुट्टियों में कटौती की गई है। दोस्तों, आपको शिवरात्रि के दिन पर आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, रक्षाबंधन के त्योहारों पर आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, जन्माष्टमी पूजा पर आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, भाई दूज के त्योहारों पर आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, दीपावली की पूजा की छुट्टियों में कटौती की गई है, दुर्गा पूजा की भी छुट्टियों में कटौती की गई है, छठ पूजा में भी छुट्टियों की कटौती की गई है। वहीं पर मुसलमानों की त्योहारों की बात की जाए तो जो मोहम्मद साहब का जन्मदिन है उस पर छुट्टी की गई है। ईद पर केवल एक दिन की छुट्टी होती थी, अब बिहार में उस ईद को लेकर 3 दिन छुट्टी कर दी गई है, यानी 2 दिन ईद को लेकर छुट्टी बढ़ा दी गई है। और इसी को लेकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के राजनेता कहीं आरोप लगा रहे हैं, सरिया कानून लाया जा रहा है बिहार में, और कहीं पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों की भविष्य के लिए छुट्टियों को कम किया गया है। दोस्तों, इस पर क्या बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोस्तों वह भी आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। कि 75 वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब एक धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहने वाली बिहार सरकार ने हिंदी स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर और उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर घोषित किया है। आज तक तो 2 अलग अलग कैलेंडर नहीं होते थे, इसी बार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? दोस्तों, सुशील मोदी के स्टेटमेंट के बाद इतना ही बात नहीं आगे बढ़ी। इसके बाद से जहां पर मुस्लिमों की ज्यादा आबादी हो गई है, वह अधिकारी से बात करके जो सरकारी स्कूलों में संडे की छुट्टी हो रही है उसको आप शुक्रवार को कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को आपको जुमा पढ़ने जाना होता है दोस्तों। और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में दोस्तों राजनीति एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम की त्योहारों को लेकर दोस्तों फिर एक बार बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। पर दोस्तों वहीं पर शहनवाज हुसैन ने भी स्टेटमेंट दिया, दोस्तों उनकी भी स्टेटमेंट आप सुन सकते हैं। बिहार सरकार को क्या हो गया है, किस रास्ते पे जा रही है, किसको खुश करना चाहिए बिहार सरकार? दोस्तों, शहनवाज हुसैन का भी स्टेटमेंट है कि बिहार सरकार किसको खुश रखना चाहती है। दोस्तों, क्या बिहार सरकार जातीय जनगणना के बाद में क्या मुस्लिमों का वोट इकट्ठा करने के लिए जो हिंदुओं का त्योहार है उसकी छुट्टियों में कटौती की गई है? बट दोस्तों, हम बिहार की शिक्षा की बात कर लें तो बिहार की सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है दोस्तों, यह किसी से नहीं छुपा हुआ है। जहां एक ही टीचर 7 सब्जेक्ट को पढ़ाता है और उस टीचर को खुद अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिखने आता है, और वह बच्चे को क्या पढ़ाएगा उसकी जांच नीतीश कुमार यादव नहीं करवाएंगे। नीतीश कुमार यादव जी ये जांच नहीं करवाएंगे कि क्या सरकारी स्कूलों में शौचालय है कि नहीं है, उसकी जांच नहीं करवाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे रोज अटेंड कर रहे हैं इसकी जांच नहीं करवाएगी। केवल उसी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर हिंदू और मुस्लिम के त्योहारों में कुछ घटाया जाएगा तो कुछ बढ़ाया जाएगा, और तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में फिर एक बार शुरू हो गई है। जहां स्कूलों की छत नहीं सही होती है, जहां स्कूलों में टाइल्स नहीं लगा हुआ है जो कि इसकी सरकार फंडिंग करती है, उसकी जांच नीतीश कुमार यादव जी नहीं करवाएंगे। केवल उसी को जांच करवाया जाएगा, वही स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें उनकी राजनीतिक फायदा हो सके।